हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग HTML एलिमेंट्स को वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली सेंटर कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, सेंटरिंग इन CSS। तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको अचीव करने के बहुत सारे अप्रोचेस है, तो वन बाय वन हम लोग हर एक अप्रोच को देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक स्निपेट क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने एक एलिमेंट क्रिएट किया पैरेंट, और उस डिव के अंदर मैंने एक एलिमेंट क्रिएट किया चाइल्ड। तो ये जो येलो बॉक्स है वो पैरेंट एलिमेंट है और ये जो ब्लू है वो चाइल्ड है। तो इसको मैं CSS को ओपन करके आपको उसको स्टाइल्स दिखा देता हूँ। तो पैरेंट जो है उसका डायमेंशन है 400 बाय 250 पिक्सल, और जो चाइल्ड है उसका डायमेंशन है 100 बाय 100 पिक्सल। तो यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच जो है वो हम लोग का वो है पोजीशन एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट यूज़ करके हम लोग सेंटर कर सकते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा इन डेप्थ देखने वाले। यही जो अप्रोच है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है आपको समझने के लिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड को फर्स्ट दे देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। तो जैसे मैं किसी भी एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ, वो जो लेयर होता है व्यू का उसमें से डिटैच हो जाता है, और डिटैच होने के बाद हम लोग उसको मूव कर सकते हैं। तो उसको मूव करने के लिए हम लोग के पास 4 प्रॉपर्टीज है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो ये प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग उसको मूव कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि वो मूव किसके अकॉर्डिंग होगा। तो जो पोजीशन एब्सोल्यूट है वो एलिमेंट मूव होगा उसके पैरेंट के अकॉर्डिंग, और पर इसमें कंडीशन ये है कि उसका पैरेंट के ऊपर पोजीशन स्टैटिक के अलावा कुछ और होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन अगर हम लोग मेंशन नहीं करते किसी एलिमेंट के ऊपर, तो वो पोजीशन स्टैटिक होता है। तो इसको मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ बॉटम 0। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी ये अपने पैरेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, जो कि ये येलो बॉक्स है, ये डायरेक्टली फॉलो कर रहा है बॉडी को। क्यों? क्योंकि पैरेंट को जो पोजीशन है वो स्टैटिक है। अब स्टैटिक के अलावा अगर हम लोग कोई भी पोजीशन दे दें तो ये जो चिल्ड्रन है उसका अपने पैरेंट को फॉलो करेगा। तो ये हमेशा एक एक लेवल अब ऊपर देखते जाता है कि किसको नॉन स्टैटिक पोजीशन है और उसको फॉलो करता है। तो पैरेंट का जो पैरेंट है वो है बॉडी टाइप, इसलिए उसने बॉडी टाइप को फॉलो कर दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव दे देता हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब ये जो चिल्ड्रन है वो पैरेंट के बॉटम में आए, ना कि बॉडी के बॉटम में। अब इसको हम लोग मूव करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बॉटम को हटा देता हूं। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं देता हूं टॉप 50%। तो ये क्या होगा, टॉप साइड से 50% नीचे आ जाएगा। सिमिलरली दे देता हूं लेफ्ट 50%। तो यहाँ पे टॉप और लेफ्ट साइड से 50% नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं ये सेंटर में नहीं है। तो ये सेंटर में क्यों नहीं है, ये थोड़ा सा हम लोग मैंने कैनवा पे एक बनाया डिज़ाइन, उसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं उसको यूज़ करके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हम लोग का ब्लू बॉक्स था। तो जैसे मैंने इसको टॉप 50% लिया तो ये यहाँ से इधर आ गया। ये जो 50% की लाइन है उसको टच कर रहा है। जैसे मैंने लेफ्ट 50% बोला तो ये यहाँ से जो वर्टिकल वाली लाइन है उसको टच कर रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सेंटर में क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो बॉक्स है उसका ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वो सेंटर को मैच कर रहा है, ना कि ये बॉक्स का जो ओरिजिन है वो मैच कर रहा है। तो ओरिजिन को मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स को टॉप साइड पे पुल करना पड़ेगा। पर कितना अमाउंट में पुल करना पड़ेगा, जितना इस बॉक्स का हाइट है उसका डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मैं पुल कर देता हूँ, जितना उसका हाफ हाइट है उतना। तो अब ये वर्टिकली तो सेंटर हो गया। अब हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे पुल करना पड़ेगा, जितना उसका विड्थ है उसका हाफ। तो यहाँ पे मैंने उतना पुल कर देता हूँ। तो नाउ जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका जो ओरिजिन है बॉक्स का वो मैच कर रहा है ये सेंटर से। तो ऐसे हम लोग सेंटरिंग अचीव कर दे। तो बेसिकली अब भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा टॉप साइड पे और लेफ्ट साइड पे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वापस कोड पेन पे। तो यहाँ पे पुल करने के लिए 2 तरीके हैं यहाँ पे मेरे पास। फर्स्ट जो तरीका है वो यूज़ करूँगा मैं मार्जिन टॉप। तो यहाँ पे मेरे को पुल करना है, पर कितना, जितना उसका बॉक्स का हाइट है उसका हाफ। तो बॉक्स का हाइट है 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल का हाफ होता है 50। लेकिन यहाँ पे मेरे को पुश नहीं करना है, नीचे नहीं ढकेलना है, मेरे को पुल करना है, इसलिए निगेटिव में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब ये वर्टिकली तो सेंटर हो चुका है। अब हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए मेरे को लेफ्ट साइड से पुल करना पड़ेगा। तो मार्जिन लेफ्ट कितना पुल करना है,
जितना विड्थ है उसका हाफ, तो 50 पिक्सल, लेकिन पुल करना है इसीलिए निगेटिव में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब ये प्रॉपरली सेंटर में आ चुका है इस बॉक्स के। अब मैं बॉक्स का डिमेंशन अगर चेंज भी कर दूं तो अभी वो प्रॉपरली सेंटर में ही रहेगा। लेकिन अब अगर आप देख पा रहे हैं इस अप्रोच के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसका विड्थ चेंज कर दूंगा, तो सपोज यहाँ पे मैं इसका विड्थ 200 पिक्सल कर देता हूँ और हाइट भी 200 कर देता हूँ, अब ये सेंटर में नहीं है। अब इसको जैसे मैं विड्थ और हाइट चेंज करूंगा तो मेरे को मार्जिन भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 100 के जगह 50 के जगह पे 100 हो जाएगा। अब ये सेंटर में है, तो जैसे मैं इसके डिमेंशन चेंज करता हूँ तो मेरे को मार्जिन को भी चेंज करना पड़ रहा है। तो ये अच्छा अप्रोच नहीं है। इसके अलावा भी हम लोग के पास एक अप्रोच है, हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ। अब यहाँ पे मार्जिन को यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा ट्रांसफॉर्म को, जिसके अंदर हम लोग के पास आता है प्रॉपर्टी ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या होगा? ट्रांसलेट हमेशा इसके डिमेंशन के अकॉर्डिंग अमाउंट लेता है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ -50% फ्रॉम एक्स साइड। तो यहाँ पे एक्स में जो है वो -50% गया ऑफ इट्स विड्थ, तो विड्थ का 50%। और यहाँ पे वाई में भी मेरे को जानना है निगेटिव में -50%। अब ये सेंटर में आ चुका है। अब अगर मैं इसके विड्थ और हाइट को चेंज करूँ तो ये 50%, मतलब उसका 50% कैलकुलेट करके अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर लेगा। तो यहाँ पे मैं सपोज 200 कर दूं, फिर भी ये सेंटर में ही है। तो अगर मैं इसका डिमेंशन भी चेंज करूं तो मेरे को और कहीं जगह पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो स्निपेट है, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 50%, लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, -50% फ्रॉम एक्स एंड -50% फ्रॉम वाई, ये हमेशा आप देखोगे सेंटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये यूज़ करते समय आपको ये याद रखना है उसके जो पेरेंट है उसके ऊपर आप पोजीशन नॉन स्टैटिक दे दे, या फिर रिलेटिव, स्टिकी, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, ये कुछ तो होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए बेसिकली। तब जाके वो चिल्ड्रन अपने पेरेंट को फॉलो करेगा। तो ये हो गया वन ऑफ द अप्रोच। तो इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल यहाँ पे रिमूव। अब हम लोग देखने वाले सेकेंड अप्रोच को। इसका मैं विड्थ भी कम कर देता हूँ जैसा पहले था। अब सेकेंड अप्रोच है वो है यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स का अप्रोच आप मोस्ट ऑफ द टाइम तब यूज़ करो जब आपको एक ही एलिमेंट को सेंटर में करना है, तब ये ज़्यादा बेहतर है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट के ऊपर हम लोग लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे ही लगाए तो वैसे ही कुछ खास जिसके अंदर चेंजेस आए नहीं है। लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए यूज करेंगे। एक प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो जैसे मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। अब वर्टिकली सेंटर करने के लिए प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स सेंटर। तो यहाँ पे ये वर्टिकली भी सेंटर हो गया। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आप जैसे आप पेरेंट के ऊपर लगा दोगे तो उसके जो चिल्ड्रन है वो वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको चिल्ड्रन के अंदर कोई भी स्टाइल ऐड नहीं करनी है, यहाँ पे आपको पेरेंट मैनिपुलेट करेगा चिल्ड्रन को, और वो है यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। थर्ड जो है वो है ग्रिड। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले ग्रिड कर देता हूँ। तो ये जो बाकी के जो प्रॉपर्टीज है वो सेम ही रहेंगे, पर यहाँ पे जो मॉडल वो यूज हो रहा है वो है ग्रिड का मॉडल। तो यहाँ पे सेम ही है चीज़, यहाँ पे भी हम लोग ने डिस्प्ले ग्रिड यूज करके उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर किया है। पर जैसे आप डिस्प्ले ग्रिड यूज करते हो यहाँ पे आपके पास एक शॉर्ट हैंड आ जाता है। तो यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप एक ही प्रॉपर्टी लिख सकते हो, प्लेस आइटम्स सेंटर। तो अगर आप ग्रिड यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, प्लेस आइटम सेंटर। तो ये शॉर्ट हैंड है जो वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली आइटम को सेंटर कर देगा। तो ऐसे हम लोग के पास चार तरीके हैं। फर्स्ट है यूजिंग एब्सोल्यूट, लाइक पोजीशन एब्सोल्यूट, जहाँ पे आपके पास उसके इटसेल्फ अंदर दो तरीके हैं, वो है मार्जिन और ट्रांसफॉर्म यूज करके। तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करें ट्रांसफॉर्म जो ट्रांसलेट है, क्योंकि वो डायनामिक है। सेकेंड है आप फ्लेक्स बॉक्स यूज कर सकते हैं। थर्ड है आप ग्रिड यूज कर सकते हैं। और फोर्थ है आप ग्रिड के अंदर एक शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं, प्लेस आइटम सेंटर। तो ये चार तरीके हैं जिसके यूज करके आप कोई भी
चिल्ड्रन एलिमेंट को पेरेंट के अकॉर्डिंग पेरेंट के अंदर सेंटर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।